रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, झारखंड कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र को मंजूरी मिली है। इस एक दिवसीय विशेष सत्र में क्या अहम चर्चाएं होंगी, क्या जानकारी? देखिए करिश्मा, झारखंड सरकार एक तरफ राज्य के विकास को भी पटरी पर लाने का प्रयास कर रही है। जो 25 महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पर मुहर कल कैबिनेट में लगे हैं, उससे यह साबित हो रहा है कि राज्य के जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं, इन सभी के बीच जो राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन है, वो चाह रहे हैं कि जनता के हित में भी कार्य चलता रहे और किस तरह से जो अपनी साख बचानी है वो भी बची रहे। महागठबंधन की सरकार पर कोई आंच ना आए, इसके लिए भी लगातार प्रयास जारी है। एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का जो झारखंड सरकार का निर्णय है, वो भी शायद राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए है। और फिलहाल हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से जो शिक्षा मंत्री हैं, वो हमारे साथ हैं। जो रांची से राजनीति है, यानी झारखंड की राजनीति रायपुर शिफ्ट की गई है, तो उसके पीछे क्या कारण है और जो कई सारे मुद्दों पर ये हमारे साथ बात करने के लिए है। फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि सर, जनता के हित के लिए भी कार्य हो रहे हैं, वही जो अपनी साख बचाने की प्रयास की जा रही है वो भी है, तो इन सब के बीच क्या लगता है सर? ऐसा है, जो आपका प्रश्न है जी, हमारे जितने भी विभाग के मंत्री हैं, जी, विभागीय मंत्री सारे झारखंड में है। जी, काम काज चल रहा है, जी, कोई प्रभावित नहीं है जी, काम से। तो इस पर जो उफाफोह की स्थिति बना हुआ है, अभी दूसरे राज्य में जो बीजेपी ने किया है, जी, उसी का हम लोग ये खेल नहीं खेले, जी, इसका भी प्रयास में है। जनता का चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जी, हम लोग पूर्ण बहुमत में हैं। महागठबंधन का सरकार रहेगा, कोई किसी का नहीं है कि महागठबंधन सरकार नहीं, कोई एंगल से नहीं, हम लोग पूर्ण बहुमत में हैं। अच्छा, एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का जो निर्णय है सर, वो बहुमत साबित करने के लिए? नहीं, बहुमत तो हम लोग है ही हैं, वो तो बाद में आता है जी, ये बहुमत साबित की बातें नहीं है। कुछ जो जनहित का काम है, जी, सुखाड़ पर चर्चा होगा। जी, जो अभी पूरे झारखंड ड्राई हो गया, जी, हम किसानों को कहाँ तक कर पाएंगे, जी, इस पर चर्चा होगा। और अभी बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी जो लटकाया हुआ था 27% आरक्षण, जो हमारे जो पिछड़ा वर्ग के लिए, जी, वो भी चर्चा होगा। जो ज्वलंत मुद्दा है, हो सके स्थानीय का चर्चा होगा, इसलिए बुलाया गया है। जी, जो सारे जो आज ये सरकार जनहित का काम कर रहा है, हम कल देखिए हमारे तबरी हुआ तो मुख्यमंत्री आवास में पुलिस लोग अभिनंदन समारोह किए। जी, कल पुराने पेंशन स्कीम का कल स्वागत हुआ। जो भी है, हम लोग स्वागत जो काम कर रहे हैं। आपका विधानसभा सत्र में किसानों की चर्चा होगा कि आज किसान लोग कि जो बीजा डाला वो भी नहीं हुआ, जी, धान रोपाया कहीं कहीं कोई जिला में, थोड़ा बहुत पानी बारिश नहीं होगा तो भी नहीं होगा। हम किसानों का हित में क्या करेंगे, इस पर चर्चा विशेष तौर पर होगा। तो ये लेकिन रायपुर जो शिफ्ट करने की तो बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, और सीधे रुक करते हैं संवाददाता रुचि शर्मा के पास, जो इस वक्त शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास मौजूद है। और रुचि से जानते हैं, रुचि, जिस तरीके से झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई, लेकिन इस बीच राज्यपाल दिल्ली रवाना हुए हैं, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है?
देखिए करिश्मा, राज्यपाल के दिल्ली रवाना होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इससे पहले चुनाव आयोग का जब निर्णय आने वाला था तब वो दिल्ली में ही थे। हालांकि वो व्यक्तिगत तौर से उन्होंने बताया, लेकिन जो मुलाकात थी वो अमित शाह से उन्होंने की थी। अब चुनाव आयोग का फैसला आ चुका है। कल ये जो है जितने भी महागठबंधन के कई जो प्रतिनिधि थे वो राज्यपाल से मिले और राज्यपाल ने यह बात की पुष्टि की कि चुनाव आयोग से फैसला आया है और विधि विशेषज्ञों से इसकी राय लेंगे और उसके बाद जो है 1-2 दिन में सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो सर क्या लगता है कि सार्वजनिक जब किया जाएगा, क्या संभावना जताई जा रही है कि क्या कुछ आ सकता है, अनुकूल आएगा या फिर प्रतिकूल आएगा? अगर प्रतिकूल आता है तो क्या तैयारियां हैं आपके तरफ से? हम लोग का संभावना पर काम नहीं करते जी, हम लोग का संख्या बल है जी, हम तैयार हैं। जिस तरह का आएगा हम लोग फेस करने के लिए तैयार हैं। जी। तो करिश्मा, आप देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो आखिर क्यों ना हो आत्मविश्वास से लबरेज इसलिए है चूंकि संख्या बल है इनके पास, सभी जो है समर्थन में है और इस संख्या बल के बीच जो है रायपुर में शिफ्ट की गई है। सर कई सवाल भी उठ रहे हैं जनता के तरफ से भी कि आखिर झारखंड की राजनीति को रायपुर क्यों शिफ्ट करनी पड़ी? झारखंड आपका है, झारखंड की जनता आपकी है। और जगह नहीं हुआ था का? असम में हुआ था ना जी, महाराष्ट्र में नहीं हुआ था का? जी, ये हम ही क्या पूछते हैं? हाँ, उनको भी पूछना चाहिए महाराष्ट्र में कैसे शिफ्ट हुआ था। एकजुट होने के लिए एक साथ हैं, जी। इसलिए एक नया बात झारखंड के लिए थोड़ी है। यानी लोटस ऑपरेशन से कहीं ना कहीं डर है सर। देखिए कूटनीति जो होता है, जी, कूटनीति में हम लोग आज सफल हैं। वो कितनों कुछ लगाएगा लेकिन वो विफल रहेगा। जी। सरकार हम लोग को रहेगा हरा। करिश्मा, ये बड़ा संदेश है राज्य की जनता के लिए भी कशिश के माध्यम से कि हमारे पास संख्या बल है, यानी कि महागठबंधन के पास संख्या बल है और सरकार जो है हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। केंद्र कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी मुहिम चला ले, लेकिन वो सफल होने वाले नहीं है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का यही फैसला। सर एक अंतिम सवाल कि विधानसभा में भी जो है संख्या बल दिखाए जाएंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे? देखिए वहाँ संख्या बल की बातें नहीं, जी। जब वहाँ आएगा तो हम हैं, कोई गिनने का बात नहीं है। उससे पहले रायपुर से सभी विधायकों को बुला लेंगे, वो आ ही जाएंगे सदन में। जी, सदन माना ही है, जी। चाहे सदन जब चलता है तो सारे विधायक लोग रहते हैं, वो भी आएंगे। करिश्मा, रायपुर से सभी, चूंकि सत्र चलेगा तो सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको उपस्थित रहना अनिवार्य होता है और ये विशेष अधिकार के जिसमें राज्यपाल की अनुमति नहीं होती है और कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिसके तहत जो है 1 दिवसीय सत्र आहूत किया गया है और 1 दिवसीय सत्र आहूत करने के पीछे हालांकि जो महागठबंधन के तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो सदन के पटल पर रखना है, लेकिन पहला मुद्दा जो है वो यह देखा जा रहा है कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके तहत जो रणनीति महागठबंधन के तरफ से तैयार की गई है उसमें वो सफल हो और केंद्र को इन्हें जवाब देना है। सर केंद्र को क्या संदेश देंगे? एक अंतिम सवाल। देखिए केंद्र का सवाल कुछ है नहीं, तो जवाब क्या देंगे? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि चार्टर्ड प्लेन जो है वो आपने बुक किया है सरकार के तरफ से, जनता के हित के पैसे जो है वो अपने राजसी के लिए उड़ाए जा रहे हैं, राजशाही के लिए उड़ाए जा रहे हैं, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? वो अपने समय ऊपर देख ले जी। अपने समय तो कुछ किया नहीं। हाँ। हम लोग कर रहे हैं चार्टर प्लान हाँ। क्या उनके समय नहीं आया था क्या? नहीं किया था क्या लोग? हैं? अपना समय पहले 5 साल देख ले, पिछला सरकार का कितना खर्च किया नहीं किया उसको देखें न पहले।
तो करिश्मा, भारतीय जी। जनता पार्टी अपने दिन याद करे, चूंकि कल देर रात से ही प्रतिक्रिया जो है भारतीय जनता पार्टी की भी आनी शुरू हो गई थी और उनका जी। कहना था कि एक तरफ सरकार फंड कोरोना रो रही है और दूसरी तरफ पैसे उड़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल रुचि, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।